Hi friends and welcome to our video series of Values of Life Talent Examination Preparation Guide. वीडियो सीरीज स्पेसिफिकली डिजाइंड है बोर्ड एग्जाम के लिए जो 25 जुलाई को ऑनलाइन होगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि ऐसे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम मिल सकें। सेकेंडली आई वुड से अगर आप 25 जुलाई के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं so you must forward it a little bit क्योंकि अभी मैं रूल्स एंड रेगुलेशन बताऊंगा। So our exam vault is happening all across India. Many schools are participating in it और इस एग्जाम में हमने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों को वैल्यूज ऑफ लाइफ सिखाने की कोशिश की है। अब इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस ये 4 वीडियोस हैं जो हमने बनाए हैं आपके लिए। इन वीडियोस में आज हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है एंड दैट इज आई लव माई इंडिया। इसके अलावा भी हमारे सारे टॉपिक्स के वीडियो आप लोगों के लिए इस लिंक पे अवेलेबल हैं जो यहाँ पे फ्लैश कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप बोर्ड लाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। इस एग्जाम में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोथ होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेजॉरिटी में रहेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एक आंसर होता है, और सब्जेक्टिव मतलब रिटन क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोगों की नॉलेज देखी जाएगी कि आपने इन वीडियोस से क्या वैल्यूज को सीखा है और अपनी लाइफ में उसको कैसे उतारने वाले हैं। विदाउट अ फर्दर अडू हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एवरी वन ऑफ अस। 15 अगस्त को हम लोगों के अंदर एक फीलिंग आ जाती है इंडियन होने की, 26 जनवरी को भी एक फीलिंग आती है एक कॉमननेस की, एक भारतीय होने की, है कि नहीं? हम लोग इंडियन हैं और हम लोग अपनी कंट्री को काफी लव भी करते हैं। वी ऑल से मेरा भारत महान। बट एक्चुअली क्या आप सब जानते हैं कि हमारा भारत कैसे महान है? अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपकी कंट्री कैसे महान है तो आप क्या बताएंगे? आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं व्हाई वी लव इंडिया, व्हाई आवर कंट्री इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। हमारे सेशन का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे हमारा ग्लोरियस पास्ट, देन आवर प्रेजेंट स्टेटस एंड देन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, ओवर द इयर्स हमारी कंट्री सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही है पूरे वर्ल्ड का। बहुत सारे ट्रैवलर्स हमारी कंट्री में आते हैं। ऑल्सो आवर कंट्री वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड। ऐसा क्यों? लेट्स फिगर आउट। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं that our country was the wealthiest country till 17th century because we had huge reserves of coal, iron, cotton, gold, diamonds, minerals, and apart from that, amazing culture, knowledge, values. This is the tradition and legacy our country had. आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि even now in Padmanabh temple in Kerala, there is gold reserves of more than $1 trillion. Moving forward, in science and technology, हम लोग किसी से पीछे नहीं रहे। In Delhi, there is a sundial known as Jantar Mantar. आपने नाम सुना होगा। From thousands of years, our sages and scientists used to calculate time with the help of the shadow of sun. That is the science we had thousands of years back. Big monuments, temples and architectural structures were made without any use of cement or modern technology. Do you know that when people were living as villagers, हम लोगों की कंट्री ने इंडस वैली सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश की थी। भास्कराचार्य, you can see here, he was the first person to calculate the time taken by Earth to orbit the sun. These are some of the hilarious facts जो प्रूव करते हैं कि हमारी कंट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत हाई थी। आर्यभट्टा, he only discovered and gave the concept of zero. Budayan was the person who was the first person to calculate the value of pi many years earlier than the modern scientists. आप सभी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर पढ़ी होगी अपनी 9th क्लास में। तो श्रीधराचार्य was the person who gave quadratic equation. हम लोग सब वायरलेस कम्युनिकेशन कितना यूज करते हैं एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, इजंट इट? पूरे वर्ल्ड में सबको ये पता है कि जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस कम्युनिकेशन दिया था, लेकिन इसका क्रेडिट
मार्कोनी को मिला था। लेकिन मार्कोनी ने भी ये बात एक्सेप्ट करी थी लेटर दैट जगदीश चंद्र बोस ओरिजिनली टोल्ड अबाउट वायरलेस कम्युनिकेशन। वी आर द फर्स्ट कंट्री, वी आर प्राउड टू से, which have launched Mars orbiter mission, the first country to put a satellite on Mars orbit. Trigonometry, algebra, calculus, decimal system, everything in maths is generated and originated first in our country. Here's Mark Twain. Mark Twain कहते हैं India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, mother of history, grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. We have the most beautiful monuments ever built, the Taj Mahal in our country. Friends, हम सभी लोग पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क यूज करते हैं for storage of data, isn't it? पेन ड्राइव कितनी बड़ी होती है? 1 GB और 10 GB और 64 GB, लेकिन हार्ड डिस्क 1 TB तक पहुंच जाती है। TB मतलब टेराबाइट, 10⁻12, जैसे 10⁻3 मतलब 1000, 10⁵ मतलब 1 लाख, सिमिलरली 10⁻12 मतलब टेरा। अच्छा, 10⁻12 तक हम अभी बात करते हैं, लेकिन आपको पता है thousands of years back हम लोग 10⁻53 तक डील करते थे। इसका प्रूफ आता है रामायण में, जहां पे मंकीज का काउंट, जब लॉर्ड राम ने मंकीज को ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ में भेजा था, तब मंकीज का काउंट वहां पे दे रखा है और उसमें 10⁻48, 10⁻31, 53 यहां तक के मेंशन है नंबर, उसका स्पेसिफिक नेम मेंशन है। So this is the glory of our country, that we used to have such high science, maths, technology. Moving forward, martial arts was originated in our country and later it was spread by Buddhists in Japan or China. Before moving forward, I would like to remind you कि आप लोग नोट्स जरूर इसके बनाइएगा। ऑल्दो इसमें मैं कोई फ्रेमवर्क नहीं देने वाला हूं, बस फैक्ट्स आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी नोट्स बनाने से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हेल्प होगी एंड अपने फ्यूचर में भी हेल्प होगी, कैसे आप अपने फ्रेंड्स को या किसी के साथ शेयर कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इफ यू हैव जॉइन्ड नाउ, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं टू प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि ये सब पेड कोर्सेज हैं, बट वी हैव मेड इट फ्री फॉर वोल्ट एग्जामिनेशन ओनली। सो प्लीज डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब द कोर्स। Alright, let's move forward. So medicine, पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज नोन एज द ओरिजिन ऑफ योगा। People from all over the world are following and coming to India to learn about yoga. क्या आपको पता है, apart from yoga also, 2500 years back, Sushruta, who is the father of surgery, he used to do surgeries like artificial limb, cataract, plastic surgery. Can you imagine? 2500 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी, there is a mention about it in Ayurveda. चरक, 2500 years back wrote चरक samhita, which is used by Ayurveda till now. This is the glory of our sages and scientists in the field of medicine, which is accepted by all the medical people all over the world. Coming forward to education, in 700 BC, we had Takshila, which is the first university of the whole world. 10,500 बच्चे वहां पढ़ने आया करते थे, 60 से ज्यादा different arts को they used to learn. This is the glory of education emanated by our country. Nalanda University was amongst the first universities started after Takshila. Do you know chess was invented in India? Sanskrit, the mother of all languages. साइंटिस्ट और कंप्यूटर स्कॉलर्स के अनुसार संस्कृत बेस्ट लैंग्वेज है जो कंप्यूटर्स के लिए यूज की जा सकती है। एंड वाराणसी इज द सिटी which is the oldest city in the whole world to be inhabited by the people. This is the glory of our country. United we stand, divided we fall. ये तो आपने सुना ही होगा। हमारी कंट्री इतनी यूनाइटेड है बिकॉज हम लोग सर्वे सुखिना भवतु प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। लेट एवरीवन रिमेन हैप्पीली टुगेदर। हमारे यहाँ हिंदुइज्म, मुस्लिम, जैन, सिखिज्म, बुद्धिज्म सभी प्रांतों के लोग साथ में मिलकर रहते हैं। इवन वी हैव 23 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री विच इज द हाईएस्ट। एंड व्हाट टू से ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारे पास thousands and thousands of languages हैं जिनको हम बोली बोलते हैं,
जो हर 10-15 किलोमीटर में चेंज हो जाती है, वो तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स है, उसका कोई काउंट ही नहीं है. Every one of us are living together as a common one denominator, India as the largest democracy. India is also a land of festivals. We have the highest number of festivals any country celebrate. हम लोग के यहाँ फेमस फेस्टिवल्स हैं जिसको खेलने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं हमारी कंट्री में. जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, शिव पूजा, रक्षाबंधन, ईद, जन्माष्टमी. Not only that, we have the most delicious food and dishes in our country. We have a record of varieties of more than 1,000 cuisines in our country. Our country is the major exporter of cotton, millet, beans, banana, mango, chili, cumin, ginger, turmeric. पूरे वर्ल्ड में India is the highest exporter of all these spices, vegetables, fruits. But दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो सबको आ ही रहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ क्या? What has actually happened? क्योंकि हम सबके माइंड में अपनी कंट्री की एक अलग ही इमेज है. अगर हम इतने ही रिच थे तो ऐसा क्या हुआ कि हम लोग इतने पुअर हो गए? Our GDP is going down, everything is going down. What has happened after 17th century? Let's understand. Before moving forward, I would like to remind you to make notes before carrying on. Also, if somebody has joined just now, for them a reminder कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि ये सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें फुल लाइफ टाइम. Alright, let's move forward. So our country was attacked from all four sides. It started with Alexander the Great, then Dutch, then French, then Portuguese, then British. Even Christopher Columbus was attracted by the wealth of our country, not by America. He happened to discover America by chance. He was behind our country. It was the wealth of our country which attracted the Britishers. क्या आपको पता है 13th और 14th सेंचुरी में यूरोप में एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी. That was the plague, जिसका कारण बिल्लियां थी. बिल्लियों को मार दिया गया. बाद में पता चला उसका कारण एक्चुअली चूहे थे. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 13th और 14th सेंचुरी में 60% ऑफ द यूरोप्स पॉपुलेशन वाज डेड. प्लीज सर्च इट. 13th और 14th सेंचुरी में 60% ऑफ यूरोप्स पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, एवरीथिंग वाज डेड. तो ऐसा क्या हुआ कि 300 सालों में ब्रिटिश इतना स्ट्रांग हो गया कि उसने हमारी कंट्री भी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज आपने सुना होगा, सब कंट्रीज को अपने अधीन बना लिया. वो पावर, वो वेल्थ, वो कैसे आई उसके पास? बाय लूटिंग आवर कंट्री. रॉबर्ट क्लाइव, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेक्रेटरी जनरल थे इंडिया में, उनसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूछा गया कि इंडिया से क्या लाए हो? एंड ही टोल्ड, आई हैव ब्रॉट 900 शिप्स फुल ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स एंड सिल्वर. ये तो एक जनरल था जो इंडिया से लेके गया. अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, $45 ट्रिलियन इंडिया से ब्रिटेन गया. इसका प्रूफ 2011 में भी हमें मिलता है, जहां पे हमें एक शिप मिला आयरलैंड के पास, डूबा हुआ पानी के नीचे. वो शिप 1941 में इंडिया से ब्रिटेन के लिए चला था और उस शिप में 700 टन सिल्वर और गोल्ड मिला. क्या आप विश्वास कर सकते हैं? 2011 में पानी के नीचे. अब सोचिए 1941 में इंडिया की क्या सिचुएशन थी. जब 1941 में इतना पैसा, इतना गोल्ड इंडिया से ब्रिटेन जा रहा है, तो इंडिया की क्या सिचुएशन होगी 1800, 1700s में. सिर्फ ब्रिटिशर्स ने नहीं, इंडिया पे अटैक मुगल्स ने भी किया था और 700 ईयर्स हम पे रूल भी किया था. अपार्ट फ्रॉम मुगल्स, कुछ अफगानी भी हमारी कंट्री में आके बहुत कुछ लूट के ले गए हैं. एक टेंपल से, सोमनाथ टेंपल से 17 बार मोहम्मद गजनी ने गोल्ड और डायमंड लूटा था. कोहिनूर का डायमंड इंडिया के पास ही था, जो कि लूट के ले जाया गया ब्रिटेन. अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर देखने वाले हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा. ये आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा कि क्यों हम फील करते हैं इंफीरियर, क्यों हम फील करते हैं कि वेस्टर्न्स हमसे सुपीरियर हैं और हम लोग इंफीरियर हैं.
ये एक स्पेशल पॉलिसी थी जो ब्रिटेन के द्वारा अप्लाई की गई थी। लेट्स रीड दिस। अटैक ऑन एजुकेशन सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय द कल्चर एंड हेरिटेज। तो यहां पे लॉर्ड मैकुले ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए कहते हैं 2 फरवरी 1835 भी एक इंडियन ही है। हम लोग सब पीडीएफ फाइल एडोब यूज करते ही होंगे, उसके सीईओ भी एक इंडियन ही है। सो वी हैव ग्रेट नॉलेज बैंक इन आवर कंट्री। आप सभी लोग लैपटॉप जरूर यूज करते होंगे। क्या लैपटॉप बिना प्रोसेसर के यूज किया जा सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। बट वो प्रोसेसर किसने बनाया है? वो भी एक इंडियन ने ही बनाया है। आपकी स्क्रीन पे है मिस्टर विनोद धाम। दिस इज द ग्रेट नॉलेज वी हैव। सो यहां पे मेरा दोस्त मोहन मुझसे पूछता है कि भैया आपने नॉलेज और कल्चर के बारे में तो बता दिया और मैं मानता हूं कि आपकी कंट्री बहुत ग्रेट है, लेकिन वैल्यूज का क्या? डू आई रियली नीड वैल्यूज इन टूडेज एज? यस माय डियर मोहन, यस। जैसे ट्री कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन उसकी रियल स्ट्रेंथ तो उसकी रूट से ही आती है, क्योंकि पानी उसको रूट से मिलता है। लेकिन रूट्स विजिबल होती है क्या? नहीं, इट इज इनविजिबल टू आवर आईज, but actually it is giving the real strength to the whole tree. Similarly, if we compare our life as a tree, then our values contribute the most. इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. So here's a summary. Before discussing summary, मैं आपको एक रिमाइंडर दे देता हूं कि समरी देखने से कुछ नहीं होगा. पूरा वीडियो अगेन एंड अगेन आप रिवाइज कीजिए, नोट्स भी बनाइए जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में. सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंडिया इज अ गोल्डन बर्ड, आवर कंट्रीब्यूशन इन साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, एजुकेशन. देन वी मूव फॉरवर्ड टू फेमस, why we are famous all over the world, due to festivals, due to delicious food, due to its culture. Then we saw कि आज की सिचुएशन ऐसी क्यों हो गई है, क्यों इतने हम पॉवर्टी हो गए, क्योंकि हम पे बहुत अटैक्स हुए हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे अटैक हुआ. फिर हमने देखा हर कंट्री किसी ना किसी चीज के लिए फेमस है. हमारी कंट्री एजुकेशन, नॉलेज, कल्चर के लिए बहुत फेमस है और वैल्यूज के लिए भी. वैल्यूज हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो हमारा लास्ट सेशन होगा अबाउट वैल्यूज ऑफ लाइफ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन.